परंतु के लंबे समय के बैठक के बाद 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को बैठक में सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को आजीवन मासिक लाभ के रूप में और अंतिम वेतन का आधा हिस्सा देने का आश्वासन, अर्थात जो ओपीएस केंद्र सरकार जो मांग कर रही थी, जो हमारे कर्मचारी संगठन, उनको लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। साथ में वो आरोपी 3 का बकाया पैसा जिनको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, उन सभी को इस हफ्ते देने का ऐलान किया गया है। साथ में उससे भी बड़ा फैसला, 7वां वेतन आयोग में संशोधन कर हर एक केंद्रीय कर्मचारीगण का लगभग बेसिक सैलरी 8 से 9 हज़ार रुपये तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार जो आप सभी का महंगाई भत्ता है 3.36 बढ़ाने का सरकार द्वारा आदेश जारी हो चुका है। साथ में सरकार ने जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं हर एक राज्य में, उसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और ईपीएस 95, इक्वल एमएसपी, कम्युनिकेशन बहाली, इन सभी को केंद्र सरकार एक नई फैसला लेने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समस्त जानकारी देने वाले हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार और ईपीएफओ के माध्यम से जो जवाब आया है उसमें हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को कितना फ़ायदा होने वाला है। पुरानी पेंशन और अग्निवीर को भी पेंशन देने का जो प्लान हो रही है उसको लेकर क्या खबर आई है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। केंद्र सरकार ने जो पेंशनधारकों की मांग थी कि केंद्र सरकार जो 18 माह का कोरोना काल में जो पैसा रखा हुआ है उसको 53 पॉइंट महंगाई भत्ते के साथ उसको बकाया राशि को सरकार 3% इंक्रीमेंट के साथ देने का ऐलान कर दिया है। यहाँ तक कि सरकार ने ये भी ऐलान किया 18 माह के एरियर के साथ साथ वो दिवाली से पहले कर्मचारियों को बोनस भी सरकार देने वाली है हर एक पेंशन धारकों की। और साथ में हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उन सभी का देखिए बेसिक सैलरी जो 8 से 9 हज़ार रुपये तक सरकार ने बढ़ाने का आदेश दिया गया है। अगर आपकी सैलरी 18 हज़ार है तो लगभग आपको 26 हज़ार रुपये इन हैंड सरकार देने का वादा कर दी है। वही जो 29 सितंबर की जो मीटिंग रखी गई उसमें सरकार ने साफ साफ कह दिया कि पूरे भारत में ईपीएस, ओपीएस, एनपीएस को लेकर जो पूरी ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस को लेकर जो पूरी राज्य में हर एक राज्य में बवाल किया जा रहा है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को जो लंबे समय से मांग की जा रही थी और सरकार ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह पर कभी एनपीएस लाई और फिर उसके जगह पर यूपीएस लाई। अब कर्मचारी संगठनों का सीधा मांग है कि पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। सरकार एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत पूरे भारत में इसको दिवाली के बाद लागू करने की विचार करने वाली है। अब 2006 के बाद जो पेंशनर्स हैं उन सभी के लिए पेंशन की रकम में सरकार क्या फैसला लिया है, साथ में जो जिनकी उम्र 60 साल है उनको लेकर भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार 60 वर्ष की उम्र के आधार पर लगभग हर एक पेंशन धारकों को 15 से 20% तक सरकार पैसा बढ़ाने का आदेश दिया है। और सरकार ने ये भी ऐलान कर दिया है कि हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी जो रिटायरमेंट हमारे जो सैनिक हैं उन सभी पेंशनरों को पूरी तरीके से एक अब तक का एक ऐतिहासिक फैसला ये जारी होने वाला है। अब पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक पेंशन धारकों को तो पुरानी पेंशन सरकार लागू करेगी, लेकिन सरकार ये भी डिसीजन लेने वाली है कि हमारे जो केंद्रीय कर्मचारीगण हैं जिनका मान है कि सरकार उन सभी का बेसिक पेंशन जो 21,000 रुपये, साथ में बेसिक भत्ता, उन सभी का पूरी तरीके से बढ़ाया जाए। तो देखिए सरकार साफ साफ डिसीजन ले ली है कि पुरानी पेंशन लागू होगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें भी केंद्र सरकार ने रखी है, जैसे 7वां वेतन आयोग संशोधन, इसको पूरी तरीके से बंद कर इसमें संशोधित कर देखिए इसमें संशोधित कर केंद्र सरकार पूरे भारत में
हर एक केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। अगर कर्मचारियों की बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी, मान लीजिए किसी कर्मचारियों का जो बेसिक पेंशन है, जो जिनकी डिमांड है कर्मचारी संगठनों की, उन सभी को लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा फैसला होगा। जो पेंशन की रकम थी वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी संगठनों का जो बेसिक पेंशन का जो पैसा था उसको अब बढ़ा दिए, लगभग हर एक 21,000 रुपये बेसिक पेंशन सरकार देने का ऐलान कर दिया है। तो कर्मचारियों के लिए एक ज़बरदस्त मौका हो जाएगा कि बेसिक पेंशन बढ़ चुका है। लेकिन उससे भी बड़ा फैसला जब होगा जब हमारे कर्मचारियों के लिए सरकार पूरी तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देगी। 7वें वेतन आयोग में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू, और साथ में इक्वल MSP 15,500, फिक्स मेडिकल जो अलाउंस है उसको 3200 रुपये, इसको लेकर भी केंद्र सरकार ने फैसला जारी कर दिया है। तो हमारे कर्मचारियों को कई और भी फायदे मिल सकते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार हर एक केंद्रीय कर्मचारियों, लाखों पेंशनरों को सब कुछ देने के लिए ऐलान है। लेकिन केंद्र सरकार ने ये डिसीजन ले लिया है कि पूरे भारत में कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से जो महंगाई भत्ता है उसको पूरी तरीके से बढ़ाने वाली है। महंगाई भत्ते के साथ साथ केंद्र सरकार हर एक केंद्रीय कर्मचारी, चाहे यूपी में हो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सभी की बेसिक सैलरी भी सरकार ने बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने डिसीजन में ये भी लिया कि हमारे जो कर्मचारी हैं जिनकी लंबे समय से मांग है कि महंगाई भत्ता को बेसिक में मर्ज और 1 जुलाई 2024 से DA/DR को पूरी तरीके से लागू करने का जो आदेश है उसको लेकर भी सरकार ने फैसला जारी कर दिया है। तो हमारे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये भी होगी कि कर्मचारियों की जो डिमांड है उसको सरकार पूरा करे और बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन केंद्र सरकार लागू करे। अब हमारे जो केंद्रीय कर्मचारीगण हैं जिनका वेतन अभी तक जो OROP 3 का जो बकाया पैसा है सरकार द्वारा उनको रिसीव नहीं हुआ है, तो केंद्र सरकार उन सभी को बकाया पैसा पूरी तरीके से खाते में देने का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से ये भी डिसीजन लिया गया कि हमारे कर्मचारी संगठनों को डायरेक्टली इसकी फ़ायदा सरकार देने वाली है। कर्मचारी संगठनों और पेंशनरों को देश भर में लागू पेंशन अधिनियम के अंतर्गत अब तक का यह सबसे बड़ा फायदा है। सरकार एक तरफ इक्वल MSP पूरे भारत में लागू करने वाली है, साथ में केंद्र सरकार कम्यूटेशन बहाली जो 11 साल पर फैमिली पेंशनरों को बेसिक सैलरी, इन सभी को लेकर एक बड़ा फैसला भी जारी कर दिया है। आप सभी हमारे केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशनरों का जो डिमांड था सरकार अब पूरा करने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी की जो मांगे हैं सरकार पूरी तरीके से पूरी करे, जिससे कि केंद्र सरकार द्वारा लंबे समय के इंतजार के बाद हर एक कर्मचारियों की मांगे पूरी हो और कर्मचारियों के लिए सरकार डायरेक्टली उनकी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको पालन करे और पालन करने के बाद हर एक कर्मचारियों का फ़ायदा हो, बेसिक सैलरी बढ़े, पेंशन बढ़े, उन सभी का रकम जो सरकार ने जो देने का वादा किया था वह पूरी तरीके से खाते में ट्रांसफ़र हो। इस प्रकार से सरकार की इस योजना को और लंबे तक समय तक बढ़ाने का आदेश भी जारी हो चुका है। तो आप सभी को 1 अक्टूबर का फैसला, 18 माह का एरियर PCDA का जो आदेश है वह डायरेक्टली आप सभी को दिवाली से पहले देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप सभी को